नमस्कार, मैं हूं हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर की खास पेशकश सुपर 100 में आज हमारे साथ हैं सुधीर सक्सेना। सुधीर सक्सेना अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इतना ही नहीं, सुधीर जी अक्टूबर में होने वाली इटली में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। चलिए बात करते हैं सुधीर सक्सेना जी से। सुधीर सक्सेना जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सुधीर सक्सेना, सबसे पहले तो मैं आपको अभी आपने जो नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है उसके लिए बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको कैसा लग रहा है कि नेशनल में आपने गोल्ड मेडल जीता है गोवा में? उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह का फील कर रहे हैं और क्या मेहनत तैयारी की थी आपने इसके लिए। सर पहले तो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है, मौका दिया, और मुझे सर बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं अभी नेशनल जीता हूँ। और नेशनल के लिए मेरी तैयारी थी काफ़ी, 3-4 घंटे ट्रेनिंग प्रैक्टिस सब कुछ थी। और मैं चूँकि कोविड में टूर्नामेंट्स काफ़ी दिनों के बाद हुए, बहुत सारे टूर्नामेंट्स जो थे बंद थे कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से, तो हमें 1 साल के बाद मौका मिला। अभी टूर्नामेंट शुरू हुआ, 1 साल के बाद नेशनल हुआ, तो ये था कि इसमें मेडल जीतना है, क्योंकि यहाँ पे जीतेंगे तो फिर हम आगे जो भी हम इटली जा रहे हैं वहाँ पे मौका मिलेगा, और एशियन गेम्स जो हम खेलने जा रहे हैं बैंकॉक में वहाँ पे मौका मिलेगा, चूँकि ये क्वालिफायर था हमारा। तो यहाँ पे सर मेरे टोटल 4 से 5 फाइट हुई थी, जिसमें मैं फाइनल में महाराष्ट्र के शिवम थे, उनके साथ मेरी फ़ाइट हुई थी, उसमें मैंने जीता, उनको हराया और एशियन गेम्स के पहले राउंड को क्वालिफाई कर लिया। और अभी जैसा आपने बोला सर कि मैं इटली जाने वाला हूँ इंडिया की तरफ से वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, भारत का मैं पार्टिसिपेट करूँगा इंडिया के टीम की तरफ से। और इसमें काफ़ी सारे लोगों का सहयोग रहा है अभी तक हमें इस टूर्नामेंट में। मेरे कोच, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो प्रेसिडेंट है वाको इंडिया के संतोष अग्रवाल सर, कुलदीप जी, और भी जो मेरे दोस्त हैं, सबका सहयोग रहा है, जिनकी वजह से मैं अभी ये यहाँ तक पहुँचा और आगे जाने वाला हूँ सर। सक्सेना जी, एक चीज़ बताइए, भारत में खेल अभी बहुत प्रायोरिटी लेवल पे नहीं लिया जाता। आप जिस मुकाम पे पहुँचे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इंडिविजुअली बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। तो आपका ये सफ़र कैसा रहा? किस तरह से आप इस लाइन में आए? क्योंकि जनरली किक बॉक्सिंग बहुत फेमस गेम नहीं है इंडिया के लिए, तो किक बॉक्सिंग क्यों चुना आपने और क्या स्ट्रगल रहा आपका, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। सर किक बॉक्सिंग एक्चुअली सर बचपन से मुझे पैशन था। मैं अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फ़ैन था, उनको उनके एक्शन देखा करता था, मूवीज़ वगैरह देखा करता था। वो जो किक मारते थे, राउंड किक, पंच, वो तो मैं उसको उनसे ज़्यादा इंस्पायर्ड था। और तो फिर मैं उनको देख के अपने स्कूल में मेरे कोच थे शिवशंकर प्रजापति जी, मैं उनके पास गया और कराटे की कुछ कराटे सीखा उनके पास, ब्लैक बेल्ट हुआ मैं उनके पास। लेकिन चूँकि क्या था कि कराटे गेम में पहले कुछ नियम थे उनके फेडरेशन के कि टच एंड मूव पॉइंट था, मतलब हमें हार्ड हिटिंग नहीं करनी थी। चूँकि मेरे पास पावर थोड़ा ज़्यादा था, मेरे कोच ने ऐसा बोला कि बहुत हार्ड हिट करता है ये वो। तो एक नया गेम आया था हमारे कंट्री में, किक बॉक्सिंग। सर किक बॉक्सिंग इंडिया में बेशक नया हो, लेकिन सर यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा खेले जाने वाला है गेम है। अभी हमारे गेम को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने भी अप्रूवल दे दिया है, ओलंपिक ने भी दे दिया है। सो नाउ इट्स अ गवर्नमेंट का गेम है सर अभी फ़िलहाल में, तो अभी इसका ग्रोथ आ गया। अच्छा, आप मेरे स्ट्रगल की बात करें सर, तो मेरे नेटिव प्लेस सर बलिया पड़ता है। मैं बलिया के छोटे से गांव में पैदा हुआ था। चूँकि पापा जॉब में थे तो उनका ट्रांसफ़र होना हमेशा कभी इस शहर कभी उस शहर, तो उसके बाद मैं बनारस आ गया। बनारस में ही मेरी सब कुछ स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ वहीं से हुआ। इनफैक्ट अपनी बारीकियाँ भी सब कुछ वहीं से मैंने सीखी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं स्कूल में जैसे मैंने बताया कि शिवशंकर सर से सीखा, फिर मैं आगे गया, अखिलेश रावत सर, गोपाल जी सेठ, बहुत सारे कोचेस मिले, कमलदीप विश्वकर्मा, अभी तक के टाइम में बहुत सारे कोच मिले हैं। तो फिर मैं किक बॉक्सिंग में आ गया और उधर मैं अच्छा करने लगा। मैं स्टेट खेला, नेशनल खेला, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, अभी इंटरनेशनल खेला। 2017 में मैं एशियन चैम्पियनशिप में इंडिया के लिए मेडल लाया था, ब्रॉन्ज मेडल था मेरा। उसके बाद इंडिया ओपन में सिल्वर था, फिर नेपाल में मेरा गोल्ड मेडल था, भूटान में था गोल्ड मेरा, साई में। तो अभी मतलब मैं उसके बाद परफॉर्म करता गया और प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आई सर। प्रॉब्लम जैसे आपने बोला कि सर हमें गांव में क्या होता है, शुरुआत में स्ट्रगल होता है सर कि डाइट चाहिए। एक स्पोर्ट्समैन को डाइट चाहिए, अगर भरपूर डाइट नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा या परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएगा। हमें फाइनेंशियली बहुत सारी दिक्कतें आई, प्रायोजक हमें स्पॉन्सर नहीं मिलते सर। अभी चूँकि गेम नया है तो लोगों को लग रहा है, लेकिन अभी जो देश में बात करें ओलंपिक्स के बाद की, तो सर चीज़ें थोड़ी ठीक हुई है। लेकिन हमारे साथ अभी क्या है कि जो नया गेम है तो अभी स्पॉन्सर वगैरह नहीं मिल रहे हैं, अभी बहुत सारी समस्याएँ हैं हमें। तो ये है कि अभी तक का जो सफ़र रहा है सर बहुत स्ट्रगल वाला रहा है, बट आगे होप्स हो अच्छा हो जाए। मुझे यही है कि आगे अच्छा हो जाएगा ये।
ओके, आपने इतने सारे मेडल जीते हैं, मतलब कोई भी अगर चाहे तो ये एक सपना होता है हर किसी को। राइट। तो आपका भी सपना रहा होगा कि भाई अभी अगला सपना आपका ये होगा कि आप इंटरनेशनली विन करें। इस सारे मतलब स्ट्रगल के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ, उसका सपोर्ट मेरा अब तक कंटिन्यू रहा, मेरे साथ रहा है, और यदि वो नहीं होता तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता, तो किसका नाम लेना चाहेंगे? सर एक्चुअली एक इंसिडेंट में बोलना चाहूँगा आप सबको कि एक बार क्या हुआ था कि देखिए सबके लाइफ में एक होता है कि सबको ना जॉब की चाहिए। आज के टाइम में जॉब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहोगे तो कोई भी गेम है कुछ भी आप कर पाओगे। तो क्या हुआ था कि मैंने ना अपना गेम 2012 से 13 के बीच में मैंने लेफ्ट कर दिया था अपना गेम जॉब के चक्कर में। फिर मैंने गेम वेम छोड़ के अपनी पढ़ाई की, अपने जॉब पे फोकस किया। फिर मैं जब जॉब में आ गया तो एक इंसिडेंट था कि हम लोग ट्रेनिंग में गए हुए थे, अपने ऑफिस की एक हमारी ट्रेनिंग थी। तो मेरे 2 फ्रेंड्स थे, हिमांशु, दीपक, वो वहाँ पे हम लोग बैठ के ऐसे बातें कर रहे थे कि मैंने बोला कि मैं इंडिया खेला हूँ, ये खेला हूँ, वो खेला हूँ। वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि अरे ये खेला हुआ, ये खेला ऐसे वैसे। देन दे सेड कि तुम यार इतना कुछ करके भी क्या कर रहे हो, यू कैन कम बैक, फिर से ट्राई करो, तुम वापस आ सकते हो क्योंकि इतना खेलो एक्सपीरियंस है। तो फिर मैं सोचा यार सच में कि मैं कम बैक, तो 2016 की बात है, कानपुर में स्टेट हो रहा था। तो मैं वहाँ पे गया और नॉकआउट अच्छा ट्रेनिंग करके अपने कोच के पास गया और नॉकआउट जीता वहाँ पे सर। तो वो जीतने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। फिर अभी तक मतलब वहाँ से फिर मैं कम बैक, मतलब पीछे देखा ही नहीं, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और मेरे फ्रेंड्स थे, फिर अखिलेश रावत जी थे, मेरी वाइफ जो अभी बहुत सपोर्ट करती है मेरी हर चीज़ में, मतलब मेरी डाइट से लेके सब कुछ वही ध्यान रखती है। मैं उस चीज़ का मतलब मेरे को पता नहीं होता कि मेरे घर में क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ मैनेज करती है। शी सेड कि तुम खेलो, आगे बढ़ो। मेरे पेरेंट्स, वो सबका आशीर्वाद है, सपोर्ट है मेरे फ्रेंड्स का, जिसकी वजह से मैं अभी पर्टिकुलर कोई नाम तो नहीं है बट अभी तो ठीक है, सबका सहयोग है सर, सपोर्ट है सर। आप 2 ज़िंदगी एक साथ जी रहे हैं, एक तो नॉर्मल लाइफ जो सब जीते हैं, एक जॉब कर रहे हैं, आप घर का परिवार चला रहे हैं, साथ में एक राष्ट्र के लिए भी आप खेल रहे हैं, देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। तो इस सब के बीच में अपने परिवार के लिए कैसे वक्त निकाल पाते हो? सर सॉरी टू से सर, फैमिली के लिए बहुत कम टाइम होता है। सुबह 3 घंटे ट्रेनिंग, शाम को 3 घंटे ट्रेनिंग, बचा कुचा ऑफिस, और ये वो सर टाइम बहुत कम होता है। बट वो तो ठीक है, वाइफ है मेरी तो सब कुछ हैंडल करती है। पेरेंट्स को भी पता है कि उसको डिस्टर्ब नहीं करना, टूर्नामेंट्स है, ये है वो है, तो हम सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं सर अपने देश के लिए, अपने मेडल के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ये टाइम हमारा निकल जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल है, पता नहीं फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ को अभी प्रियोरिटी बेसिस पे क्या है कि मेडल लाना है, प्रियोरिटी है सर। फैमिली तो ठीक है, सब चाहिए, सपोर्ट है, लेकिन सर अभी फ़िलहाल में मेरा मेन कंसर्न है कि मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो इटली में है उसमें मेडल लेके आना है। सो दैट इज़ थोड़ा सा कम टाइम दे पाता हूँ सर कि फैमिली में, घर में क्या है, जैसे मैंने पहले बोला कि मुझे कुछ पता नहीं होता कि यार मतलब क्या है घर में, किसके पास जाना है, किसका क्या है, वो सब कुछ मेरी फैमिली, मेरी वाइफ वो मैनेज करती हैं सर। तो अभी कम टाइम हो पाता फैमिली के लिए, क्योंकि इतना कुछ एक साथ लेके इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। अच्छा, आप इतनी मेहनत करते हैं देश के लिए, आपको लगता है कि देश या देश की सरकार भी आपके लिए इतना कुछ करती है जितना आप देश के लिए कोशिश कर रहे हैं करने की? सर अभी तक तो क्या था कि जैसा अभी हम सीन देख रहे हैं कि ओलंपिक्स में मेडल्स आ रहे हैं, अगर सर जो इंसेंटिव्स या अवार्ड जो हमें मेडल लाने के बाद मिलते हैं, अगर वो मेडलिस्ट जो भी है या प्लेयर जो भी है ना, प्लेयर तो सब एक साथ मेहनत करते हैं सर, कोई अच्छा कर पाता है कोई नहीं कर पाता, वो तो टाइमिंग वाली बात होती है, लेकिन मेहनत तो सर सारे गेम में इक्वली लगता है, चाहे वो गेम कोई भी हो। तो मुझे लग रहा है जो इंसेंटिव गवर्नमेंट अभी दे रही है या अवार्ड्स अनाउंस कर रही है, अगर हमारे ट्रेनिंग पीरियड्स में भी या हमारा स्ट्रगलिंग टाइम जो होता है उसमें भी अगर थोड़ा सा हमें बूस्ट मिल जाए तो वो रिजल्ट कुछ और ही होगा सर। मतलब अभी जैसे 7 मेडल आए थे पहले, अभी पैरा ओलंपिक्स में इतना अच्छा लोगों ने किया, ओलंपिक्स में मेडल आए, तो सर ये इसका जो रेशियो है ना मेडल्स का या नंबर ऑफ मेडल्स है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर हमें उन्हें इनिशियल स्टेज पे बूस्ट करें। उनको जो चीज़ें बाद में हम दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग, वेल इक्विपमेंट, सब कुछ जो भी अगर पहले प्रोवाइड करें सर तो वो मिले उनको, मतलब आगे बूस्ट करने में, मेडल लाने में कोई रोक नहीं सकता है। जैसे सर अभी स्पॉन्सर्स के लिए स्ट्रगल करना, अपने डाइट पे ध्यान देना, ये सब चीज़ें सर एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, क्योंकि कभी उसका दिमाग अपने जॉब पे है, कभी गेम पे है, कभी स्पॉन्सर भी खोजना है कि नहीं भाई मुझे बाहर जाना है तो स्पॉन्सर चाहिए, या डाइट के लिए मुझे चाहिए, तो वो सब चीज़ सर काफ़ी स्ट्रगलिंग होता है सर। बट अगर गवर्नमेंट वो, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर हमें पहले मदद मिल जाए सर तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, मदद मिल जाए, लेकिन क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करेगी भी ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है?
तो वो कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे सरकार को, कि या कुछ आपके माइंड में आइडिया हो कि इस तरह से हम यदि करें तो खेल को अच्छा प्रोत्साहन मिल सर सकता अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स निकाली, जैसे खेलो इंडिया स्कीम्स है और भी बहुत तरह के स्कीम्स है जिसके थ्रू स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है। लेकिन सर जो कुछ गेम्स जो अभी मिनिस्ट्री वगैरह में आए हैं उसमें अभी ये चीज़ें नहीं है सर। न्यू गेम के हाँ, जैसे अभी हमारा किक बॉक्सिंग भी अभी ऐड हुआ है मिनिस्ट्री में। तो अभी सर जैसे जो नए गेम ऐड हुए हैं, काफ़ी हम लोग बहुत सालों से टाइम दिए हैं इस पे, खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं, तो हमें सर हमारे गेम को भी वो चीज़ें मिलनी चाहिए जो अदर गेम को मिल रहा है सर। नेशनल में लोग कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन सर उसमें कुछ नहीं होता सर, क्योंकि अगर हम नॉर्मल बात करें सर, महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ बढ़ गई है, तो अगर हम कैलकुलेट करें सर, अगर 500 रुपये डाइट के मिलते हैं सर तो उसमें भी वो नहीं हो पाता सर 500 रुपये में, क्योंकि आप देखिए ना महंगाई भी बढ़ रही है। अगर वो राशन अगर आटा 100 रुपये किलो है सपोज, तो सर वो आज के टाइम में 500 रुपये, एक रेशियो बता रहा हूँ मैं, अभी नहीं कह रहा कितना है, बट सर ये क्राइटेरिया है सर, तो उसके हिसाब से उसको भी बढ़ाना चाहिए डाइट। राइट सर, राइट। ओके, अच्छा, अभी आपने बताया कि आप इंस्पायर हुए अक्षय कुमार से, राइट। तो यदि हम बात करें तो किस तरह की फिल्में पसंद करते हैं आप, और कौन आपका पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस है? सर एक्टर तो अभी भी अक्षय कुमार ही है सर, क्योंकि मैं उनके सारे एक्शन मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि हम लोग मार्शल आर्टिस्ट, इतना टाइम मिल जाता है मूवी देखने सर का? अभी तो नहीं मिलता सर, पहले तो था कि जब खाली टाइम में या कभी ऑफ टाइम होता था तो देखते थे, अभी तो सर नहीं मिलता टाइम, बट फ्यूचर में मौका मिला तो सर ज़रूर मिलना चाहेंगे और देखना चाहेंगे। अच्छा, आप जहाँ पर आप पहुँचे वहाँ पहुँचने के लिए बड़ी लगन और मेहनत की ज़रूरत होती है, तो कोई ऐसी आदत आपकी जिसकी वजह से आप आज यहाँ पहुँचे हैं? सर वो है ना कि सुबह टाइम पे उठ जाना है सर, चाहे संडे हो या मंडे सर, अगर 5 बजे उठना है तो वो उठ जाना है, उसमें कोई कंजूसी नहीं है। चाहे मुझे कुछ भी नहीं करना हो लेकिन सुबह उठ जाना है, और कम से कम जाके वर्कआउट तो करना है सर। कुछ करना है को हो या ना हो, आप मुझे खाने को मत दीजिए, लेकिन सर वर्कआउट जिम खोल दीजिए या मुझे स्पेस दे दीजिए। अच्छा, जैसे अभी उठने की बात आई तो हमारे तरफ से ये भी जानना चाहेंगे कि आपका पूरा दिन का शेड्यूल कैसा होता है? उनको भी पता होना चाहिए कि भी हाँ, यदि आपको प्लेयर बनना है तो इस तरह से आपको सर हम तो नॉर्मल डेज में क्या होता है सर कि हमारी ट्रेनिंग सर 7 बजे होती है, ठीक है, 7 से 9, 3 घंटे मॉर्निंग में। लेकिन सर जब टूर्नामेंट आता है तो वो 2 घंटे पहले सर 5 बजे से हो जाती है, और 9 बजे तक 4:30, मतलब 4 घंटे 3.5 घंटे सुबह, बाकी शाम को चलती है सर। तो वो मॉर्निंग में करते हैं हम 9, 9:30 तक, फिर रेस्ट पीरियड होता है, फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक, या 5 से 7 2-2.5 घंटे उधर करते हैं। कुल मिला के 6-7 घंटे की ट्रेनिंग चाहिए होती है सर हमें, और डाइट साथ साथ उसमें डाइट जो है अपना। अच्छा, जैसे किक बॉक्सिंग नया गेम है, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि ये कौन कौन सी चैम्पियनशिप होती हैं और कौन से हमारे ऐसे प्लेयर हैं इंडिया के अंदर जो थोड़े से एमर्जिंग हैं? ओके, किक बॉक्सिंग जो गेम है यूरोप में खेला जाने वाला बहुत बड़ा गेम है, काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका वगैरह में। और किक बॉक्सिंग एक्चुअल में होता क्या है, मतलब कैसे? किक बॉक्सिंग इज़ अ गेम विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ किक एंड पंच, जिसमें हम किक और पंच दोनों चलाते हैं, मतलब हम पैर से भी खेलते हैं। बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग दोनों में डिफरेंस क्या है? सर बॉक्सिंग क्या होता है कि बस हम हाथ से खेलते हैं, उसमें हम मतलब पंच से खेलते हैं, ठीक है। और किक बॉक्सिंग में सर पैर और हाथ दोनों को यूज़ करते हैं हम, मतलब हम किक जो है फेस पे मारते हैं इसमें, और पूरे बॉडी पे हम कहीं भी मार सकते हैं सर। और अभी ये इंडिया में काफ़ी ग्रोइंग है, जब से हमारे संतोष अग्रवाल सर प्रेसिडेंट है, वो उन्होंने बहुत अच्छा किया अभी गेम के लिए, जो कि गेम रिकॉग्नाइज भी हो गया उनके प्रेसिडेंटशिप में, और आगे बढ़ रहा है, और प्लेयर्स को मौका भी मिल रहा है। इसमें क्या होता है कि टूर्नामेंट्स जो है बहुत तरह के होते हैं। एरिस ओपन है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, उसके बाद ओलंपिक्स में भी अब आ गया है, एज अ टेस्ट इवेंट्स को शामिल किया गया था, बट अभी फुली रिकॉग्नाइज कर दिया गया। तो 2024 में मोस्ट प्रोबेबली हमारी टीमें जाएंगी, एशियन गेम्स में जा रही हैं अभी। तो अब इंडिया में काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे पहले के बहुत सारे प्लेयर तो खेल के छोड़ दिए, उन्हें मौका नहीं मिला, जो कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज नॉट रिकॉग्नाइज, बट बहुत सारे प्लेयर हैं जो अभी कर रहे हैं। जैसे सीनियर मोस्ट प्लेयर में मेरे पास कुलदीप चौधरी हरियाणा के हैं वो, और पहले विपिन उपाध्याय थे, और इधर नीलेश सिलार वगैरह काफ़ी सारे प्लेयर्स थे जो हमारे साथ की काफ़ी करके गायब हो गए। बट अभी बहुत सारे प्लेयर हैं जो उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं सर। तो हमें अगर मौका मिला तो आई नो कि इंडिया के लिए मेडल्स बहुत ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि इसमें 7 इवेंट होते हैं सर। किक बॉक्सिंग में जो होता है 7 इवेंट होता है, मतलब अगर हमारी किक बॉक्सिंग की टीम ओलंपिक्स में जा रही है, देन मुझे लगता है कि इस इवेंट में या इस टीम में सबसे ज़्यादा मेडल आएंगे, क्योंकि 7 इवेंट होते हैं इसमें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर यदि कोई नया स्पोर्ट पर्सन किक बॉक्सिंग सीखना चाहता है या किक बॉक्सर बनना चाहता है तो किस तरह से बने वो?
सर अभी तो किक बॉक्सिंग, चूँकि मैंने बताया कि मिनिस्ट्री में आया तो साई वगैरह में हमारे सेंटर अभी खुल जाएंगे साई में, या तो अभी आसपास के अगर लोकली शुरू करना चाहते हो तो अपने आसपास का जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो जिम है, वहाँ भी आजकल एज ए फिटनेस के रूप में इसको शामिल किया गया, सिखाया जाता है, तो वहाँ से वो शुरुआत कर सकता है। जैसे जैसे वो लेवल क्रॉस करता जाएगा वैसे एडवांस ट्रेनिंग अपनी करता जाएगा, साई में जाएगा, स्टेडियम में जाएगा, फिर इंटरनेशनल कोच मिलेंगे उसको, फिर आगे अच्छे कोच मिलेंगे। ओके, तो और उसके लिए अगर यदि वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम है ऐसी या कोई ऐसा प्लान है उनका जिससे किक बॉक्सिंग में जो करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हो या कुछ? सर अभी तो जैसे मैंने बताया ना कि अभी अभी गेम आया, तो उससे क्या होगा कि साई वगैरह में खेलो इंडिया में आ गया तो वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को, जो भी स्कूल गेम्स में खेलने या यूनिवर्सिटी में मेडल लेके आते हैं उनको गवर्नमेंट जो है कैश अवार्ड देती है। तो वो स्कॉलरशिप जो है उनके मोरल लेवल को बूस्ट करता है, वो ट्रेनिंग में काम आता है, तो उससे वो आगे बढ़ते हैं सर। और इंस्टीट्यूट जैसे मैंने बताया वो ज्वाइन करके आगे बढ़ सकते हैं। बस वो होता कि कोच आपका कौन है, आप देखिए कोच के बारे में स्टडी करिए तो अच्छी गाइडेंस पे आप फिर आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर। आपका कुछ फ्यूचर प्लान है एकेडमी खोलने का या कोच बनने का, इस तरह का कुछ? सर अभी तो फिलहाल में नहीं है सर, अभी तो मैं चाहता हूँ कि देश को 4-5 मेडल कम से कम ओलंपिक खेलूँ। कितने साल खेलने का प्लान है? सर अभी तो मेरे पास 4 से 5 साल टाइम है। मतलब इसमें भी ऐसा होता होगा जैसे दूसरे पे रिटायरमेंट होता है? सर मास्टर्स तक खेल सकते हैं आप इसमें, 40 तक। अभी मेरे पास 10 साल है सर कम से कम। अच्छा। अगर फिटनेस रही, इंजरी नहीं हुई तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। जी धन्यवाद, आपने बहुत सारा मतलब बातें बताई हैं। हमारे जो बहुत सारे अच्छे नव युवक हैं उनको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। इसके अलावा यदि कुछ और कहना चाहते हैं आप सरकार के लिए, देश के लिए, नव युवकों के लिए, तो कुछ वो भी कह सकते हो? थैंक यू सो मच। और मैं देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि चाहे वो कोई भी बंदा हो, स्पोर्ट्समैन हो या कोई भी टैलेंट हो, अगर आपके आसपास कोई भी टैलेंट हो तो प्लीज़ आप उसको सपोर्ट करिए। ये नहीं कि आप उसको डीमोटिवेट करना है। किसी भी फील्ड में बच्चा अगर आगे जाना चाहता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे मूवीज़ या एक्टिंग, डांसिंग, कुछ भी टैलेंट अगर उसके अंदर है, तो मैं जितने भी पेरेंट्स या जो भी लोग मुझे देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, मैं इनको ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपने बच्चे के अंदर का टैलेंट को पहचानिए। अगर वो चाहता है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी करे ना, तो उसको आप मौका दीजिए और आगे बढ़ाइए सपोर्ट करके। मोरली, मेंटली, फिजिकली जैसे भी आपको चाहिए उसको सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद सुधीर सक्सेना जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद।